आज हम अपने चैनल पर प्रस्तुत करते हैं पिंडदान की एक महत्वपूर्ण कथा। बिना पिंडदान किए हमारे सनातन धर्म के अनुसार मुक्ति नहीं मिलती है। और जानिए कैसे एक पुत्र के सामने पिंडदान लेने के लिए 3 हाथ आ गए। ऐसी विलक्षण स्थिति उत्पन्न हो गई और उसके बाद कौन हकदार हुआ असली पिंडदान का, जानिए कथा में सारा हाल। कंचन नगरी में एक बहुत धनवान सेठ रहते थे। उनके एक पुत्री थी, बहुत ही सुंदर और गुणवती थी और उसका नाम भी उन्होंने धनवती ही रखा था। जब वो विवाह के योग्य हुई तो सुंदर योग्य वैश्यवर ढूंढ करके सेठ साहब ने उसका विवाह कर दिया और वो अपने पति के साथ ससुराल में आ गई, सुखपूर्वक रहने लगी। उसने एक पुत्री को जन्म दिया, किंतु भाग्य में लिखा होता है वो टलता नहीं है। दुर्भाग्य से उसके पति गौरी दत्त की मृत्यु हो गई और जब उसकी पति की मृत्यु हो गई तब उसको बहुत दारुण दुख मिलने लगा ससुराल में। सेठ जो है अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर के उसकी जान लेने का षड्यंत्र रचने लगा और उसको पाई पाई के लिए मोहताज कर दिया। जान बचाने के लिए धनवती अपनी पुत्री मोहिनी को साथ लेकर के एक दिन रात्रि में चुपचाप अपने घर से निकल पड़ी। अंधकार में धनवती आगे बढ़ती चली जा रही है। उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, दिखाई नहीं कुछ पड़ता है, परंतु सारे भयों को त्याग कर दुख के कारण बढ़ती चली जा रही है। वो बहुत भूख और प्यास से व्याकुल होने लगी। अचानक उसको एक शमशान घाट दिखाई दिया। उसने सोचा आज की रात इसी शमशान घाट में गुजार लूँगी और यही सोच कर वो शमशान की ओर बढ़ने लगी तो उसका हाथ जो है किसी के पैरों से टकराया और एकदम वो चहक उठी और पीछे हट गई। तभी उसके कानों में एक आवाज़ गूंजने लगी। आवाज़ें आ रही थी, दुष्ट तू कौन है, क्यों मुझे कष्ट देती है। उस भयानक आवाज़ को सुनकर धनवती ने चौंक कर बहुत ध्यान से अंधकार में देखा तो उसे पता चल गया उसके हाथ जिसके पैरों से टकराए थे एक व्यक्ति पेड़ पर फंदा डाले हुए लटका है। उसने सफाई देने वाले स्वर में कहा, मैंने जानबूझकर तुम्हें कष्ट नहीं दिया है, अंधेरा कुछ ज़्यादा ही था और इसीलिए मेरा हाथ तुम्हारे पैरों से टकरा गया, मुझे क्षमा कर दो, मैं बहुत दुखियारी औरत हूँ। इस प्रकार से धनवती की करुण पुकार को सुन करके वो कहने लगा व्यक्ति कि जानबूझकर कोई कुछ नहीं करता, नहीं धोखे से कुछ होता है। इस संसार में वही होता है जो पहले से भाग्य में लिखा हुआ है। भाग्य के लिखे से इंसान कभी नहीं बच सकता और ये मेरे लिए बहुत भाग्य की ही बात है कि अब मेरी सारी धन संपदा किसी के काम में आ जाएगी। ये सुनकर के धनवती बोली, तुम्हारी धन संपदा? वो बोला, हाँ, लाखों में है, असरपियों के मटके में गड़ी हुई तेरी प्रतीक्षा कर रही है। धनवती बोली, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी, पहले तुम ये बताओ तुम हो कौन। तो वो बोला व्यक्ति, पहले तुम अपना परिचय दो कि तुम कौन हो और इस तरह बियावान जंगल में अंधेरे में कहाँ जा रही हो। धनवती बोली, मैं कंचनपुर के धनाक्षरी नामक सेठ की पुत्री धनवती हूँ। उसी राज में गौरी दत्त नामक युवक के साथ मेरा विवाह हुआ था। कुछ दिनों के बाद हमारे घर में एक लड़की ने जन्म दिया। हम दोनों ने उस लड़की का नाम मोहिनी रखा। मोहिनी इतनी बदनसीब थी कि उसने अपने पिता की सूरत तक नहीं देखी और उसके पिता का स्वर्गवास हो गया है। उसके बाद ससुराल वालों ने मुझ पे इतना कहर बरसाया, इतना मुझे सताया
और आज मैं बेसहारा होकर के बहुत मजबूर होकर अपनी इस मासूम बच्ची के साथ अपने पिता के घर जा रही हूँ। ये सुनकर वो व्यक्ति बोला, तुम्हारे भाग्य में दुख नहीं है। ये सच है कि संसार में स्त्री के लिए विधवा होना सबसे बड़ा दुख है, लेकिन विधवा होकर अगर वो धनहीन भी है तो फिर उसके दुखों का अंत नहीं होता है। पति न हो, अगर धन है तो धन के सहारे उसकी जिंदगी सुख से कट जाती है, और वो धन तुझे प्राप्त हो चुका है, यही समझ लो। धनवती ने पूछा, तुम कौन हो और मुझे धन क्यों दे रहे हो? वो बोला, हाँ, ये प्रश्न तो बहुत अच्छा है। दरअसल में मैं इस राज का सातिर चोर था। मैंने अपने जीवन में लाखों स्वर्ण मुद्राओं की चोरी की थी और उन्हें मैंने इकट्ठा करके रखा है। चोरी के अपराध में मैं पकड़ा गया हूँ और राजा ने मुझे शमशान पर फंदे पर चढ़ा दिया है। फंदे पर लटकते हुए आज मेरा तीसरा दिन है, पर शरीर से प्राण नहीं निकले। इसका कारण यही है कि मेरे शरीर में प्रबल इच्छा थी और इच्छा पूरी होने से पूर्व मैं फंदे पर चढ़ा दिया गया और मेरे प्राण अटके हुए हैं। मुझे इस तरह कष्ट में देखकर मायावी शक्तियों ने सारा राज बता दिया है कि एक स्त्री अपनी कन्या के साथ यहाँ आएगी और मुझे कष्ट में देखकर उसका मन बहुत द्रवित हो जाएगा और वो मुझे मेरे कष्टों से मुक्त कराने के लिए अपनी कन्या को 7 बार मेरे चारों ओर चक्कर लगवा देगी। मेरे प्राण निकल जाएंगे। कन्या को चक्कर लगवाने का वचन लेने के बाद मैं अपने गड़े धन का पता उसे बताऊंगा। फिर एक पल रुककर चोर ने कहा, क्या तुम अपनी कन्या को मेरे चारों ओर 7 चक्कर लगाने को वचनबद्ध होती हो? वो बोली, इससे क्या होगा? वो व्यक्ति बोला, वो धर्म रीति से मेरी पत्नी बन जाएगी। वो बोली, मगर मेरी बेटी तो अभी बच्ची है। चोर ने कहा, हाँ, मैं जानता हूँ, मैं भी इस बात को देख भी रहा हूँ, पर एक धर्म पूरा होगा। फिर वो रुककर बोला, जब तुम्हारी बेटी युवा काल में पहुँचेगी तब वो एक ब्राह्मण के बेटे को देख करके उस पर मोहित हो जाएगी। उस ब्राह्मण को तुम अपने घर पर बुलाकर उसे एक रात अपनी बेटी के साथ गुजारने की अनुमति दे देना। इस बीच से तुम्हारी बेटी गर्भ धारण करेगी और उसे एक सुंदर सुयोग्य बेटा उत्पन्न होगा। मगर ये बात की बात है, ब्राह्मण युवक को बेटी के साथ रात गुजारने के बाद उसे मजदूरी के रूप में 500 स्वर्ण मुद्राएं दे देना और उससे कह देना कि वो पलट कर दोबारा वापस ना आए। वो तुम्हारा कहना मानेगा। तुम्हारी बेटी के जब बेटा होगा तो तुम उसे बक्से में बंद कर 1000 स्वर्ण मुद्राएं बक्से में रखकर राजा के महल के द्वार पर रखवा देना। राजा उस बच्चे को पालन पोषण करेगा और राजा के मरने के बाद वही बालक राजा बनेगा। बोलो, तुमको स्वीकार है या नहीं? धनवती को उस समय धन की बहुत आवश्यकता थी, इसी कारण उसने हाँ में अपना सिर हिला दिया और सोचने लगी, जो भाग्य में लिखा होता है उससे इनकार कैसे किया जा सकता है। इस तरह से उस व्यक्ति ने उससे वचन ले लिया और फिर जहाँ पर उसने असरफियाँ रखी थी पता बता दिया। धनवती ने अपनी बच्ची मोहिनी को चोर के चारों ओर 7 फेरे खिलाए। 7वां फेरा पूरा होते ही चोर के प्राण पखेरु उड़ गए। धनवती ने चोर के बताए स्थान पर जाकर जमीन खोदी तो उसे एक मटका स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ मिला। उन स्वर्ण मुद्राओं को लेकर वो बहुत खुशी होते हुए अपने पिता के घर पर आ गई। समय गुजरने लगा। धनवती की बेटी मोहिनी युवा हो गई और एक दिन उसने एक युवक को देखा और उस पर मोहित हो गई। उसने अपनी सखी से उस युवक के बारे में बताया। सखी ने जाकर मोहिनी की इच्छा उसकी माँ को बताई।
माँ को चोर की बात याद आ गई। उसने युवक को बुलाकर उसके बारे में पूछा तो मालूम हुआ कि वो वास्तव में ब्राह्मण युवक है। उसने उससे बेटी के साथ रात गुजारने के लिए 500 स्वर्ण मुद्राएं देने की बात कही। इस प्रकार मोहिनी के साथ ब्राह्मण युवक ने रात गुजारी और 500 स्वर्ण मुद्राएं लेकर अपनी राह ली और कभी वापस लौट कर नहीं आया। उसी रात को मोहिनी के गर्भ रह गया और 9 माह के बाद मोहिनी ने सुंदर बालक को जन्म दिया। धनवती ने मोहिनी के गर्भकाल की सबकी नजरों से छुपा के रखा था, क्योंकि बिना ब्याही माँ के गर्भ रहना बदनामी की बात है। बच्चा हुआ तो चोर के कहे के अनुसार धनवती ने उसके लिए एक बक्सा बनवाया और उसी बक्से में बच्चे को लटाकर साथ में 1000 स्वर्ण मुद्राएं भी रखा दी और राजा के महल के द्वार पर बक्सा रखवा दिया। धनवती ये सोचकर कौतूहल से भर गई कि चोर की कही गई भविष्यवाणी आगे भी सच उतरती है या नहीं। कंचनपुर नगर का राजा सुदत्त था। सुदत्त के भी कोई संतान नहीं थी और राजा रानी की उम्र जो है वो भी ढल चुकी थी। दोनों संतान के लिए बहुत ही चिंतित थे। सुबह जब वो सैर करने के लिए राजा रानी निकले अपने महल के बाहर, द्वार पर देखा तो एक बक्सा रखा हुआ है। तो उनके मन में बहुत प्रसन्नता हुई और बक्से को खुलवाया तो देखा कि बक्से के अंदर एक सुंदर रोता हुआ बालक हाथ पैर तेजी से चलाता हुआ व्याकुल हो रहा है। ये देख करके रानी की ममता जाग उठी और उन्होंने तुरंत बच्चे को गोद में ले लिया। रानी के गोद में आते ही वो बालक चुप हो गया। राजा सुदत्त ने बक्से के साथ 1000 स्वर्ण मुद्राएं भी रखी हुई देखी। वे बच्चा और बक्सा दोनों को महल में ले आए। रानी बोली, इस बच्चे को मैं पालूंगी। राजा बोले, अवश्य ही ईश्वर ने मेरी इच्छा पूरी की है। और उन्होंने उस बच्चे को रानी की झोली में डाल दिया। रानी बच्चे का मुंह चूमती हुई ममता से भरे स्वर में बोली, अब यही बालक मेरा पुत्र कहलाएगा और राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। राजा की भी यही इच्छा थी। इस प्रकार से बच्चा जो है राजा के घर में पहुंच गया। राजा ने राज्य के योग्य पंडितों को बुलवाया और बच्चे का नामकरण कराया। भाग्य के बारे में पूछा। विद्वानों ने बताया कि महाराज, ये बालक बहुत गुणी, ज्ञानी और सुशील होगा। राजा ने बच्चे का नामकरण संस्कार विधिवत करवाया और उसका नाम हरिदत्त रखा गया। हरिदत्त अब राजकुमार था। उसके जवान होते होते राजा और रानी की भी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात हरिदत्त जो है वो राजगद्दी पर बैठ गया। राजपाट संभालने के बाद हरिदत्त ने सोचा कि उसे पिंडदान करना चाहिए ताकि उसके पुरखे जो हैं परलोक के कष्टों से मुक्ति हो जाए। यही सोचकर वो नदी के तट पर अपने पुरखों को पिंडदान देने के लिए गया। जब वो पिंडदान करने लगा तो नदी के जल के बाहर 3 हाथ पिंडदान लेने के लिए आगे आ गई। हरिदत्त सोच में पड़ गया, संशय में पड़ गया कि अब वो क्या करे। हरिदत्त कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो एक राजा है। राजा को सोचते देख करके पुजारी लोग कहने लगे, क्या बात है महाराज। तब हरिदत्त ने अपने संशय की बात बताई। पुजारियों ने कहा कि आप अपने पिता का स्मरण करो और बोलो कि हाथ सामने आ जाएगा कि मैं अपने पिता को ही पिंडदान दे रहा हूँ। और ये कह करके जब हरिदत्त ने दिल से स्मरण किया साथियों, तो चोर का हाथ आ गया, क्योंकि असली पिता जो है वो चोर ही था। हरिदत्त की माता जो है उसने चोर के साथ 7 फेरे लिए थे और उसके बाद जब ब्राह्मण युवक से उनका जन्म हुआ उसने मजदूरी के तौर पर 500 रुपये ले लिए थे
इसलिए उसका हक जो है वो खत्म हो गया, वो बाप नहीं रह गया। और महाराज ने भी पालन पोषण करने के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राएं जो बक्से में रखी थी उसके साथ में वो रख लिया था, इसलिए उनका भी हक जो है वो खत्म हो गया। और चोर ने जो है सारी संपदा अपनी पत्नी मोहिनी को दे दी थी और उसी से सारे काम होते रहे। इस कारण असली हक उसी चोर का हुआ था। साथियों सुनते रहिए। यहाँ पर हम ये भी बता दें, ये कथा जो है वो काल्पनिक है, न कोई चोर है न कोई राजा है, परंतु पिंडदान की महिमा अपरंपार है और वो कथित चोर को मुक्ति मिल जाती है पिंडदान लेने के बाद में। साथियों इसी कारण पुत्र और संतान के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर देते हैं। तो दोस्तों स्वर्गीय पितरों का पिंडदान श्रद्धा से अवश्य करें। सुनते रहिए। धन्यवाद।